हम्म तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल जो है एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा सकता है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी निकालनी है तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, अब वो हम यहां देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक डायपोल है, लेट्स टेक इट इज अ डायपोल, वी हैव ए, इसके पास ए बी हमारे पास डायपोल है, और डायपोल के पास कहीं यहां चल करके एक पॉइंट है, और ये पॉइंट P है हमारा, और ये इसके पॉइंट अगर हम इसके ऐसे हम कंपोनेंट रिजॉल्व कर लें, फील्ड को कंपोनेंट रिजॉल्व करें, तो एक डायपोल हमारे पास एक्चुअली इस तरीके से A1 P1 जो एक डायपोल है हमारा वो बनता है, जो कि इस पॉइंट पर E एक्सियल फील्ड लगा रहा है। वहीं दूसरे पर अगर हम यहाँ से फील्ड बनाएं तो इस तरीके से हमारा फील्ड बनेगा, इस तरीके से यहाँ से यहाँ यूं, तो ये हमारा A2 B2 बनेगा। यहाँ पर हमारा एंगल थीटा हो सकता है। अब जो ये फील्ड है जो यहाँ क्यों लगाएगा, वो इक्वेटोरियल के द्वारा यूं लगेगा, ई इक्वेटोरियल, और ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल मिला करके जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं वो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट एनी पॉइंट, और इनके बीच में यहाँ पर ये एंगल कैरेक्टरिस्टिक अल्फा। तो ये हमारे पास एट एनी पॉइंट का डायग्राम है। तो अब इस डायग्राम को हम जरा देख लेते हैं, और डायग्राम को देखने के बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं रह जाएगी। तो इसलिए सारे के सारे क्वेश्चंस को अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो नोट इट डाउन। तो सबसे पहले हमारे पास जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द डायपोल। वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to axial component of the एक्सियल कंपोनेंट ऑफ डायपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास E एक्सियल बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P R Q cos theta, and electric field next at point P due to equatorial, electric field at point P due to equatorial component
इक्वेटोरियल कंपोनेंट, इक्वेटोरियल कंपोनेंट के द्वारा कितना लग रहा है, ई इक्वेटोरियल जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p r क्यूब साइन थीटा, 2p r क्यूब साइन थीटा। तो यहाँ पर न्यूसेंस आते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर E क्यू इक्वल 1/4 एप्सिलॉन 2p r क्यूब साइन थीटा। कुछ हम गलती कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पर रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो E होगा हमारे पास वो बराबर होगा अंडर रूट ऑफ E एक्सियल का होल स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर, इसके बराबर हमें E एक्सियल ऑब्टेन होगा। अब देखिए जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, E इक्वेटोरियल की वैल्यू हमारे पास ये है, E इक्वेटोरियल की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, E एक्सियल की वैल्यू ये है, E इक्वेटोरियल की वैल्यू हमारे पास ये है। E एक्सियल और E इक्वेटोरियल की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, E एक्सियल की वैल्यू और E इक्वेटोरियल की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें हमारे पास पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर है E इक्वल्स टू अंडर रूट ब्रैकेट हमने ले लिया ऐसे और 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p r क्यूब cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन p r क्यूब साइन थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं तो ये कहोगी E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p r क्यूब cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन p r क्यूब साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास थोड़ा सा वहां पर तब क्या, अब यहाँ पर क्लियर आ रहा है, तो अभी यहाँ पर क्लियर आ रहा है। यहाँ देखिए अब यहाँ पर हमें जो चीजें कॉमन मिल रही हैं हम कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद में जो हमारे पास वैल्यू बनेगी उसे फिर हम यहाँ पर देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं सेल का सीरीज कर दे रहा हूँ, तब समझ गए होंगे आप, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे हमने वैल्यू निकाली है और कैसे ये सारा आया है। तो E इक्वल्स टू हमारे पास बनता है इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन हमें कौन मिल रहा है, यहाँ पर P और R क्यूब भी हमें कॉमन मिल रहा है तो हमें कॉमन निकाल दिया और यहाँ जो रह गया वो रह जाता है हमारे पास 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो E की वैल्यू है हमारे पास, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन P R क्यूब और अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमारे पास बनती है। अब जो E है हमारे पास, E जो है हमारे पास
वो बनता है 1/4πε0 p r क्यू। हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 तो हम यहाँ पर 1 पुट कर दें तो e की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 1/4πε0 p r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस के 1। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट एनी पॉइंट। हम इसी पॉइंट पर इस फॉर्मूले का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पिक आउट कर सकते हैं। नोट इट डाउन।